वीडियो बनेगा काम हो जाएगा अब शांत रहो बच्चे, सुनो शांत रहो, शांत रहो। अब इसके अंदर देखो बच्चे, नेचुरल नंबर के अंदर कौन सी चीज आती है? होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बच्चे यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जो तुम्हारे एग्जाम में यही से आता है क्वेश्चन, है ना? यही से नेचुरल नंबर के अंदर से ही क्वेश्चंस बने, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, लिख लो। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं बच्चे? जो खुद से कटे और वन से, ठीक है? सीधी भाषा में जो खुद से डरे अपने बाप से डरे, है ना, वही बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है? और मतलब वन एंड इटसेल्फ, मतलब खुद से और वन से, मतलब जिसके दो मतलब जिसका फैक्टर वन हो, जैसे देखो इसका पहला अच्छा कैसा ऐसा नंबर पहला कौन सा हो सकता है? वन हो सकता है, जीरो हो सकता है कि टू हो सकता है, थ्री, कौन सा हो सकता है? टू। देखो बच्चे, अगर वन की बात करें हम वन में, तो वन तो खुद ही है, मतलब वन भी होना चाहिए प्लस कोई और चीज होना चाहिए ना। वन तो वन भी मतलब इटसेल्फ भी है, लेकिन वन उसमें नहीं है, मतलब एक ही फैक्टर है ना इसके, कम से कम दो रहने चाहिए, वन होना चाहिए और कोई और नंबर होना चाहिए वन के अलावा, ठीक है ना? तो ऐसा पहला नंबर टू है, ठीक है? फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? टू है। इसको बोलते हैं, बगल में ऐसे लिखते चलना फर्स्ट प्राइम नंबर, क्योंकि बार बार एक चीज सब फर्स्ट प्राइम नंबर टू है, क्योंकि टू मतलब टू से कटेगा और वन से भी कटेगा, है ना? मतलब इसके फैक्टर कौन कौन सकते हैं? वन और टू। उसके बाद जो नंबर आता है बच्चे वो थ्री है, थ्री भी क्या है? प्राइम नंबर। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? फाइव। तुम ये बताओ, जिसे फोर है, फाइव है, डाटा है, तो इनमें से अगर हम उसके बाद फोर की अगर हम बात करें तो फोर के तो फैक्टर वन भी है, टू भी है और फोर आ जाता है, तीन लोग आ जाते हैं, चार भी है और बचा, ठीक है? तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? प्राइम नंबर कौन सा आएगा? फाइव। फाइव। फिर उसके बाद सेवन, सेवन आएगा, फिर इलेवन आएगा। और बच्चे यही देखो ध्यान से, फर्स्ट टू डिजिट प्राइम नंबर इज 11, ठीक है? कितने डिजिट है इसमें? दो डिजिट है ना, तो इसको बगल में लिख लेना, फर्स्ट टू डिजिट प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं 11 को बोलते हैं 13। सेकेंड टू डिजिट नंबर प्राइम नंबर कौन सा होगा? 13 होगा। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर 17 है, 17 आएगा, थ्री डिजिट है उसमें, थ्री डिजिट 100 में अच्छा चलो अगले से वहाँ पे जाने से पहले 101 थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। हाँ 101 होगा फर्स्ट, तो बाकी फर्स्ट टू डिजिट विद काउंटिंग नहीं होगा। अभी मैं डिटेल में इस बात करूंगा। देखो अगर तुम्हें फर्स्ट टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, अगर किसी स्मॉलेस्ट नंबर की बात सुनो ध्यान से, अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं तो वन लिख करके, अगर दो डिजिट की बात कर रहा है तो जीरो रख दो, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा? 10 है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर की बात करें तो वन लिख के दो जीरो, ठीक है ना? सब है, सब है ना, सब हो गया ना? आप देखो ऐसे थ्री डिजिट, फर्स्ट थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो वन लिख के तीन डिजिट है ना इसमें, अच्छा ये तो तीन डिजिट वाला हो गया बच्चे, चार डिजिट, फोर डिजिट वाला, ठीक है? ये फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है,
तो अगर प्राइम नंबर की बात करते हैं फर्स्ट 3 डिजिट, तो अब देखो सबसे छोटा नंबर तो यही है। इसके बाद कौन सा आएगा? 101 आएगा, फिर 102 आएगा, फिर 103 आएगा। तो देखो इसमें से कौन है ऐसा कि जो खुद से करता है और 1 से करता है? 101 के फैक्टर हैं? नहीं है। 101 के कोई फैक्टर नहीं है। तुम करके देख लो, 101 को तुम काट के देख लो कहीं से, नहीं कटेगा। 3 से फिर 3 9 और फिर 5 से कटेगा नहीं, 7 से फिर करोगे तब ठीक है। तो पहला जो 3 डिजिट प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 101। ठीक है बच्चे, डाटा डाटा अगर हम बात कर लें, ये 101 इज फर्स्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। हाँ, फर्स्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, तो इतनी बातें अगर जानते हो तो क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा। अब बच्चे देखो बात करते हैं, यहाँ पे पार्ट करते हैं यहाँ पे। इतना तुम लोग लिख लिए हो? लिख लियो, नहीं तो लिख लो सभी सही से, इतना लिख लो, फिर उसको कंपोजिशन के बाद भाई पढ़ाई क्या आ जा रहा है? ठीक है, मेरे नंबर पर दिमाग है। देखो नेक्स्ट बच्चे देखो, सुनो, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चे? ऐसे नंबर 2 से ज्यादा जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो। कम से कम मतलब खुद से भी डरे, बाप से भी डरे, मम्मी से भी डरे, कम से कम 3 लोगों से डरे। पड़ोसी से एक भी डर सकता है, ऐसे होता है। कम से कम 3 लोग, कितने लोग हों? मतलब आप सोच लो, तुम सोच लो बच्चे, तुम ये समझो, अगर कोई ऐसा लड़का है जो केवल खुद से डरता है तो नंबर होगा? मतलब कोनो नंबर नहीं आएगा वो, मतलब नंबर आएगा लेकिन वो ना तो प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा ना। तो देखो कंपोजिट नंबर में पहला क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, कम से कम उसके 3 फैक्टर्स होंगे। जैसे अब हम बात करते हैं बच्चे नंबर की, कौन कौन से नंबर इसके अंदर, अगर हम सारे नंबर को लेते हैं, देखो 0 से लेकर के, 0 नहीं लेते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें बताओ ऐसा कौन सा है जिसके मतलब पहला जो नंबर है जिसके कम से कम 3 फैक्टर हैं? 1 के नहीं, 2 के नहीं, 3 के नहीं, पहला कौन सा है ये? 4 कौन सा है? फर्स्ट क्या? कंपोजिट नंबर। फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। कितने डिजिट का है? अच्छा बताओ, 4 कितने डिजिट का है? एक 1 डिजिट का ना, फिर क्या बोल रहा है? 3 डिजिट है। ध्यान से करो बेटो। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा कौन सा? नेक्स्ट कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? 6 है ना, क्योंकि अब देखो कैसे क्यों बोलते हैं इसको हम ऐसा, क्योंकि इसके देखो 4 के कौन है? 1 है, 2 है और 4 2 है। ठीक है, इसके इतने फैक्टर हैं। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद जो नंबर है वो कौन सा है? 6 के 1 2 3 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 भी हो सकता है ना। तो इसके देखो 4 फैक्टर हो गए। तो दूसरा जो सेकंड कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है? सेकंड कंपोजिट नंबर है वो कौन सा बच्चे? 6 है। ठीक है ना, ये बात समझ गए ना? हाँ। अगर हम बात करें इसके बाद आता है 10 आएगा, 10 मतलब 10 11 12 13 14 ऐसे डाटा। तो सोचो अब 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा हो सकता है? 2 डिजिट नंबर कौन सा है? पहला 10 है। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 10 है। अब 10 को देखो तो कितने फैक्टर है? 1 है, 2 है और कौन सा है? 5 है और 10। तो सोच लो इसके 3 से ज्यादा फैक्टर है ना, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। और कौन सा है? फर्स्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। एग्जाम ये पूछता है कि फर्स्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर तो कौन सा होगा? 10 होगा। ठीक है ना बच्चे? तो या बोलेगा बच्चे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। इसको तुम 2 नाम दे सकते हो, इसको 2 नाम, एक देखो फर्स्ट 2 डिजिट
कंपोजिट नंबर CN और इसको और नाम से बोल सकते हो स्मॉलेस्ट या ब्रैकेट लीस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। लीस्ट भी कोई भी नाम बोलेगा तुम समझ जाना। लीस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर बात समझ गए। ये अभी यहाँ इतना बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ तुम लोग साफ सुथरा वैसे लिखो, नोट कर लो, है ना, नोट कर लो। हो गया। सुनो बच्चे, देखो तुमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ लिया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 3 डिजिट कंपोजिट नंबर, पहला कौन सा हो सकता है वो है? फर्स्ट 3 डिजिट कंपोजिट नंबर इज 100 ना, 100 होगा ना बच्चा, 100, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो डाटा यहाँ 100 की बात करें तो ये फर्स्ट ऐसे लिख लो एकदम 3 डिजिट कंपोजिट नंबर फर्स्ट 3 डिजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है। समझ गए इतनी बात है। अभी मैं इसकी बेस्ड क्वेश्चन दूंगा तुम्हें। एक सेकंड, क्वेश्चन है इधर। हाँ बोलो। वो कंपोजिट नंबर एटलीस्ट 3 डिजिट होता है, 3 डिजिट से ज्यादा कुछ होता है उसके? हाँ 3 डिजिट नहीं बचा, 3 फैक्टर्स होंगे। 3 फैक्टर्स कम से कम होने चाहिए, डिजिट की बात नहीं है, ठीक है। अरे को क्या कर रहे हो भाई, ठीक है। ए भाई सुनो, शांत रहो बच्चे, इतनी बात लिख लिए ना, मिटा दिया वाला, मिटा दो ना, लिख लिया तुम, अच्छे। अरे मैं सबसे पहले इसी में एक चीज और है, को प्राइम नंबर ये बात करता है ना, को प्राइम नंबर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं बच्चे एक और नाम से रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर है ना, ठीक है। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? को प्राइम किसको बोलेंगे? मुझे पता है, बताओ क्या होता है? जो खुद से डिवाइड हो और बैठ जाओ, वन से बैठ जाओ। को प्राइम मतलब बच्चे ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, है ना, HCF 1 होना चाहिए। कितने ऐसे बच्चे कितने नंबर होते हैं? कम से कम 2 नंबर ना, ऐसे 2 नंबर हुज HCF 1। अब देखते ऐसे कौन से मैं बात करता हूँ 2 और 3 की बात कर रहा हूँ, तो देखो 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, सिर्फ कौन है 1, है ना, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है HCF वो 2, 3 में 1 है, तो इसलिए बच्चे ये दोनों क्या है? को प्राइम है। ऐसा बताओ चाहिए 2, 4 है का को प्राइम है? 2, 4 को प्राइम नहीं, ठीक है, ये नहीं। और कौन सा हो सकता है? हम बताते हैं 5 और 7, 5 और 7, ठीक है, 5, 7 में कॉमन है बच्चे कोई चीज कॉमन है?